डर के आगे जीत है। लेकिन क्या सच में डर के आगे जीत है? दुनिया में ज़्यादातर लोग जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं उसमें से 90% ऐसे हैं जिनको उस चीज़ से डर लगता था, जिसमें वो बाद में उन्होंने उस डर को ओवरकम किया और सक्सेस पाई। तो क्या सच में हम डर के एंड में विनर बन सकते हैं? इसको जानने के लिए एंड तक देखते रहिए। नमस्ते, दिस इज प्रियंका अभिजीत। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 360 डिग्रीज हैप्पीनेस, जहां लाइफ के हर एक एरिया में फाइनेंस, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, लग्जरीज ऑफ लाइफ में आप कैसे 10x ग्रोथ कर सकते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं कि हम अपने डर को कैसे जीते। ना डर क्या है? डर आपकी एक ऐसी सिचुएशन को लेके आपकी वरी है, आपकी चिंता है, जो सिचुएशन फ्यूचर में होने वाली है, जो अभी नहीं हुई है और शायद कभी ना हो। एक ऐसी सिचुएशन जो शायद फ्यूचर में हो, उसको लेके आप आज इस प्रेजेंट मोमेंट में चिंता कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड फियर। अब फियर को हम ओवरकम कैसे करें? आपको पता है, दुनिया में जितने बेस्ट पब्लिक स्पीकर्स हैं उसमें से 95% लोगों को अपने बचपन में एक पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था, लोगों के सामने बात करने से डर लगता था। उन्होंने अपने इस फियर को ओवरकम किया। ओपरा विनफ्री का वी नो कि उनका कितना हार्ड सा चाइल्डहुड था, कितनी वो स्टैमर करती थी, कितनी मुश्किल से वो बात कर पाती थी, वो लोगों को फेस नहीं कर पाती थी, कितनी उनके कॉन्फिडेंस में लो थी, कैसे वहाँ से वो इतनी पॉपुलर होस्ट बनी। आपको अगर अपने फियर को कॉन्कर करना है तो आपको कंसिस्टेंटली उसको फेस करना होगा, उस पर काम करना होगा। आपको पता है, फियर इज ऑल इमेजिनरी, क्योंकि वो एक सिचुएशन है जो शायद फ्यूचर में हो और शायद फ्यूचर में ना भी हो। हमें उसका जो डर है, वो भी जो हम उसकी चिंता है, वो भी एक इमेजिनरी है। और ये चिंता, ये इमेजिनेशन इज बिगर देन रियलिटी। जैसे मुझको इंजेक्शन का बहुत डर लगता था, और इंजेक्शन अगर मेरा रात के अपॉइंटमेंट है तो उससे 24 घंटे पहले एकदम रात भर में सो नहीं पाती थी, यार कल रात को इंजेक्शन लगेगा या कल मेरा ब्लड टेस्ट होगा, वो सुई चुभेगी, उसका इतना दर्द होगा। वो सोच के मेरी पूरी रात की नींद खराब हो जाती थी, पूरा दिन खराब हो जाता था। लेकिन जब वो एक्चुअल में प्रिक लगता था, आई यूज्ड टू फील कि यार ये इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं थी जिसको मेरे दिमाग ने इतना बड़ा बना दिया। अ थॉट ऑफ समथिंग कि ये आपके साथ गलत हो सकता है इज मोर पेनफुल देन इट एक्चुअली हैपनिंग टू यू। हमेशा हमें किसी चीज़ का जो डर है, एग्जाम्स का डर ज़्यादा बड़ा है देन एक्चुअली एग्जाम हैपनिंग टू यू। हम डर से भाग नहीं सकते बिकॉज डर हमारे अंदर है। तो आप कभी भी उसको भाग के जाओगे, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो जब भी आप अपने शांति से अपने साथ बैठोगे, या आप सोने जा रहे होगे, या आप नहा रहे होगे, या मे बी यूर ड्राइविंग, जब आप अकेले होगे वो डर जो है वो निकल के बाहर आएगा और वो आपको और डराएगा। तो हमें डर को छुपाना नहीं है, हमें डर को अगर जड़ से हटाना है तो हमें डर को फेस करना है, हमें डर को अपने अंदर से बाहर निकालना है, तो हमें डर को हेड ऑन फेस करना है। नाउ वेरी इजी 5 स्टेप्स टू ओवरकम योर फियर एंड डील विद योर फियर। स्टेप नंबर 1, फेस योर फियर, एक्नॉलेज योर फियर। सबसे पहले आप लिखिए आपको फियर किस चीज़ का है। क्या आपको फियर पब्लिक स्पीकिंग का है? क्या आपको फियर हाइट का है? क्या आपको फियर पानी का है? क्या आपको फियर इंजेक्शंस का है? अपने फाइनेंशियल फ्रीडम खो जाने का? आपको फियर अपना बिजनेस आपका नहीं चलेगा, वो है? आपका ट्रीटमेंट आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देगा, वो है? आपका वर्स्ट फियर क्या है? आप अपना पहले फियर लिखिए। सबसे ज़रूरी है कि हम अपने फियर को एक्नॉलेज करें, उसको हम अंडरस्टैंड करें। पॉइंट नंबर 2, आपको अपने फेस को चैलेंज करना है। हैव पीपल नॉट ओवरकम दिस फियर? क्या मैं इस सिचुएशन में अकेली हूँ? क्या किसी ने पास्ट में कभी ये सिचुएशन फेस नहीं की? क्या लोगों ने जब इस सिचुएशन को फेस किया तो उसको कभी ओवरकम नहीं किया? तो आपको अपने फियर को चैलेंज करना है। क्या मैं पहली हूँ जो ऐसा कर रही हूँ? क्या मैं पहली हूँ जो पब्लिक स्पीकिंग कर रही हूँ? क्या मैं पहली हूँ जो बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ? क्या मैं पहली हूँ जिसको ये प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन है? क्या मैं पहली हूँ जिसका IVF हो रहा है? क्या दूसरे लोग थे इस सिचुएशन में? क्या उनको सक्सेस मिली? अगर उनको सक्सेस मिली तो क्या मुझे सक्सेस नहीं मिल सकती? कैन आई नॉट डू इट?
मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, अब मैं अपना बिजनेस ट्राई कर रही हूँ। दे आर पीपल हु हैव डन इट, उनको सक्सेस मिली है, तो क्या मुझे सक्सेस नहीं मिल सकती? तो आपको अपने फियर को चैलेंज करना है। स्टेप नंबर 3, फेस योर फियर। आपको एक बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में अपने फियर को फेस करना है, छोटे छोटे स्टेप लेके। पहले तो आप अपना वर्स्ट को इमेजिन कर लें। वर्स्ट क्या हो सकता है? हमने जैसे पहले बोला, वर्स्ट इमेजिन कर लिया और आपने बोल दिया यस आई कैन डील विद माई फियर, आई कैन डील विद दिस वर्स्ट सिचुएशन। आपने वर्स्ट फियर इमेजिन कर लिया। अब आपने सोचा आपके बैकअप प्लान्स क्या है, आप इसके साथ डील कैसे करेंगे। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो आप एक छोटे से फोरम में, छोटे गैदरिंग में आपने बात करी। अगर आपको एग्जाम्पल, आपको अगर पानी से डर लगता है तो ये नहीं बोल रहे कि भाई आप सीधे समुद्र में डूब जाओ। आप कहाँ पर तैरना सीखोगे? एक स्विमिंग पूल में, जहाँ पे आपको पता है कि आप सेफ हो। वैसे ही छोटी छोटी जगहों पे जहाँ सेफ इन्वायरमेंट है, आप अपने फियर को फेस करो। हाइट से डर लगता है तो छोटी छोटी जगहों पे छोटे छोटे स्टूल रख के उससे कूदना सीखो। अगर आपको अपने रिलेशनशिप में डर लगता है, छोटे छोटे माइलस्टोन्स लो। आपको अपने बिजनेस में डर लगता है तो उसमें आप अपने छोटे छोटे ग्रोथ के माइलस्टोन्स रखो, छोटे छोटे टारगेट्स रखो। अगर आपको किसी अपने ट्रीटमेंट में डर लगता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, अपने छोटे छोटे माइलस्टोन्स को, कि मेरे ये रिपोर्ट ठीक हो गई, टिक मार्क डन, मेरा ये माइलस्टोन ठीक हो गया, टिक मार्क डन, आई एम नाउ सो क्लोज टू माई रिजल्ट। छोटे छोटे माइलस्टोन रखो, छोटे छोटे स्टेप्स को क्लियर आउट करो, उनको क्रॉस करो, ताकि आप अपने ब्रेन को सिग्नल दे सको कि देखो मैंने ये माइलस्टोन क्रॉस कर लिया, एंड एक आपको ना बूस्ट मिलेगा। और ऐसे करके धीरे धीरे आप अपने फियर को कंप्लीटली हटा दोगे, उसको 100% फेस कर पाओगे। स्टेप नंबर 4, विजुलाइज करना है। आपको विजुलाइज करना है कि कैसे आप जो है अपने फियर को ओवरकम कर चुके हैं। जो भी आपका फियर है, आपको अपने करियर में आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी अगर आपका वो फियर है। तो आपको इमेजिन करना है कि आपको करियर में ग्रोथ मिल गई है, आपका प्रमोशन हो गया है, आपकी सैलरी बढ़ गई है, आपको एक अच्छा सा केबिन मिल गया है, आपको अपना बिजनेस में अगर सेटल करना है, स्टैब्लिश करना है और अपनी इनकम आपको बढ़ानी है, 10x करनी है, तो आपको वो विजुलाइज करना है कि आपकी इनकम बढ़ गई, आपका बिजनेस बहुत अच्छा सेट हो गया है। अगर आपका कोई प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट चल रहा है या कोई ट्रीटमेंट चल रहा है और आपको उसका आउटकम पॉजिटिव चाहिए, तो आपको वो विजुलाइज करना है कि आपका अच्छे से ट्रीटमेंट हो गया, अब आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं, सब कुछ ठीक हो गया है, आपने कंसीव कर लिया, आपको बहुत अच्छा हेल्दी बेबी मिल गया, आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आपका पब्लिक स्पीकिंग फियर है तो आपको इमेजिन करना है कि आप जो है वो इतने सारे लोगों के सामने स्टेज पे खड़े हैं, कॉन्फिडेंटली जो है आप पब्लिक लोगों के सामने आप जो अपना स्पीच दे रहे हैं, और आप जब स्पीच दे रहे हैं लोग जो है ताली बजा रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, एंड पूरा जो ऑडिटोरियम है वो तालियों से गूंज रहा है। वो विजुलाइज करें, वो आपके अंदर को, आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करेगा, ताकि ये जब सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी आप उसको फेस कर पाएंगे, आपको अंदर से स्ट्रेंथ मिलेगी, इसका डर आपकी लाइफ से निकलता चला जाएगा। 5th एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, आप अपना जो सेल्फ टॉक है उसको चेंज करो। मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं बिजनेस नहीं चला सकती, मुझे पैसा नहीं कमाना आता, मेरा पता नहीं, मेरा ट्रीटमेंट तो चल रहा है, मैं कभी माँ बनूंगी या नहीं बनूंगी, आई डोंट नो इफ दिस विल एवर हैपन, मे बी इट्स माई लास्ट चांस, मे बी आई विल नेवर बी अ मदर, शायद मैं कभी माँ ना बन पाऊँ। बहुत सारी लड़कियां मेरे पास, दे रीच आउट टू मी एंड दे हैव दिस फीलिंग, आई वॉन्ट टू स्पेशली टॉक टू देम कि अपना सेल्फ टॉक को चेंज करना, बिकॉज हम जो चीज़ अपने आप को बार बार बोलते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही प्रोग्राम हो जाता है और हम अपनी लाइफ में वही चीज़ को अट्रैक्ट भी करते हैं। हम अपनी लाइफ में अपने फियर को अट्रैक्ट क्यों करते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मुझे जिस चीज़ का डर था वही हो गया। बिकॉज जब हमें डर होता है हम क्या कर रहे हैं, हम बार बार उस चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं। हम जब इमेजिन कर रहे हैं, हम विजुलाइज कर रहे हैं, हम थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। या फिर हम बार बार जब फियर रखते हैं, हम उसका चीज़ को अपने एक मंत्र बना लेते हैं। हमारे दिमाग के अंदर एक टेप चलता रहता है, और हमारे दिमाग के अंदर जितना वो टेप चलता है, हम जितना बार बार अपने आप को बोलते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा, शायद ये नहीं हो पाएगा, ये गलत हो गया तो मैं फिर से, मुझे हार्ट ब्रेक हो गया तो रिलेशनशिप में, या मैं करियर प्रमोशन नहीं हुआ था, या मेरा बिजनेस फेल हो गया, तो जितना हम इस चीज़ को अपने दिमाग में चलाते हैं, हम उतना ही अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं उस नेगेटिव सिचुएशन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। तो अगर आपको अपनी लाइफ से फियर हटाना है, आपको अपना सेल्फ टॉक को कंप्लीट अपोजिट रखना है,
कि आपका वो सिचुएशन कभी आई नहीं है, आपने उसको ओवरकम कर लिया, आप बहुत सक्सेसफुल हैं, आपका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है एंड यू आर वेरी वेरी सक्सेसफुल। वो कुछ भी हो सकता है, आप पब्लिक स्पीकिंग में सक्सेसफुल हैं, आप अपने ट्रीटमेंट में सक्सेसफुल हैं, आप अपने करियर में सक्सेसफुल हैं, आप अपने रिलेशनशिप्स में सक्सेसफुल हैं, आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हैं। इनको ज़रूर अपनाएं और मुझे बताएं कि आपने अपने फियर को कैसे ओवरकम किया। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको कौन सा फियर है, अपने कौन से स्टेप्स अपनाएं अपने फियर को ओवरकम करने के लिए, आपने अपने फियर को ओवरकम कैसे किया। बाकी लोगों को भी ज़रूर एनकरेज करें। अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें इससे बहुत एनकरेजमेंट मिलेगा। हम ऐसे और वीडियोस लेके आएंगे ताकि आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सुंदर बना सके, अपनी ड्रीम लाइफ जी सके। Till we meet next, this is Priyanka Abhijit signing off. Take very good care of yourself.